अमीशा दिखने में तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत जान थी। वो पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती थी, बल्कि एक साथ कई सारे काम कर लेती थी। जहाँ एक तरफ अमीशा इतनी मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सुलोचना एक नंबर की आलसी औरत थी। अमीशा अपनी सास के आलसपन से बहुत परेशान थी। एक दिन वो शाम के समय अमीशा छत पर गेहूं साफ कर रही होती है। तभी उसकी सास सुलोचना भी वहां आती है और अमीशा उनसे बोलती है, माँ जी गेहूं ना बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा मदद करवा देती तो जल्दी साफ हो जाते। बहू, तू मुझे गेहूं साफ करने के लिए बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी सास को काम बताते हुए? माँ जी मैं आपको काम नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो काम कर रही हूँ उसमें आपकी मदद मांग रही हूँ। बहू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे जमीन पर बैठकर गेहूं साफ नहीं होंगे। तू तो जानती है ना कि ज्यादा देर बैठने पर मेरी कमर में दर्द होने लगता है, और ये तो बहुत सारे गेहूं हैं, आज की डेट में तो साफ ही नहीं हो पाएंगे। माँ जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपके मोहल्ले में शांति आंटी के साथ घंटों घंटों बैठ के गप्पे लड़ाती हैं, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन मैंने जरा सा आपको काम दे दिया तो आपकी कमर में दर्द हो गया। आप बहुत कामचोर हो गई हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं कामचोर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तू तो मेरी पहलवान बहू है ना, जो एक साथ ना जाने कितने काम निपटा लेती है। बहुत जान है तुझमें। तेरे लिए ये गेहूं साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तू ही कर ले। माँ जी मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करिए, मुझे अच्छे से पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही पागल हूँ जो आपको कोई काम बोल देती हूँ। जाइए जाइए, वरना जो काम मैं कर भी रही हूँ वो भी बिगाड़ देंगी आप। मैं खुद ही कर लूंगी। ये हुई ना मेरी पहलवान बहू वाली बात, जिसके लिए कोई काम मुश्किल या बड़ा नहीं है। सुलोचना मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमीशा अकेले ही गेहूं साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सारे गेहूं साफ करने के बाद दोनों गेहूं की बोरियों को एक एक करके हाथ में उठाकर आराम से सीढ़ियां उतर रही होती हैं। तभी शांति हाथ में दाल से भरी कटोरी लेकर वहां आती है और अमीशा को देखते ही उसके हाथ से कटोरी नीचे गिर जाती है। तभी सुलोचना बोलती है, शांति, तूने ये क्या किया? दाल गिराकर मेरे घर की सारी फर्श खराब कर दी तूने। माफ कर दे सुलोचना, लेकिन तेरी बहू की ताकत देखकर मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। कितनी जान है इसमें। आज मंगलवार है, लगता है मुझे अपनी बहू की नजर उतारनी ही पड़ेगी। तूने इतनी गंदी नजर जो मार दी। मैं नजर नहीं मार रही हूँ सुलोचना, लेकिन सच बोल रही हूँ। तेरी बहू में बहुत ताकत है, और हमारी बहू तो ऐसी है, थोड़ी देर तक सब्जी का थैला उठा लेंगी, अगले दिन देखियो उनका हाथ ही नहीं उठता है। और तू अपनी बहू को देख, एक हाथ में 40 किलो गेहूं होगा और दोनों हाथों में कम से कम 80 किलो होगा, लेकिन फिर भी देख आराम से मस्त होके चल रही है। हाँ, तो मेरी बहू ताकतवर है, तुम सबकी बहुओं की तरह कमजोर नहीं है। अच्छे खासे घर की खाने पीने वाली लड़की है ये। आज तक तो तेरे मुंह से इसकी तारीफ सुनी थी, आज तो आंखों से देख भी लिया। सच कहूँ सुलोचना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरे को ऐसी बहू मिली है। और मुझे कभी कभी तेरे से जलन भी होती है कि तुझ कामचोर औरत को इतनी मेहनती बहू कहाँ से मिल गई। ये आ गई है ना, तभी तेरा घर बसा हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो गया होता अभी तक। अमीशा दोनों बोरी लाकर हॉल में दीवार के सामने लगा देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैंने सारे गेहूं साफ कर दिए हैं और उतार भी लाई हूँ छत से, वरना इस बात पे भी आप बहस होती, कौन लेने जाएगा छत से गेहूं। अब आप समय से चक्की पर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि आटा खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं बहू, तू जा आराम कर ले। तू इतनी देर से गेहूं साफ कर रही थी तो थक गई होगी। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, रसोई में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे उन्हें भी साफ करना है, फिर आपके लिए चाय बनानी है। अगर मैं बैठ गई तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अमीशा इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अमीशा की नजर जमीन पर गिरी दाल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, ये दाल कौन लेके आया था? किसने गिराया है इसे? मुझे माफ कर दे बहू, ये दाल मुझसे गिर गई है। वो मैं दाल लेकर आ रही थी, लेकिन तेरे पे नजर पड़ गई और तेरे को वजन उठाते देख मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। मुझे माफ कर दे, मैं साफ कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं साफ कर लूंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि कहीं माँ जी ने तो नहीं गिरा दिया है, क्योंकि इनको काम ना करने की आदत है, लेकिन फैलाना बहुत आता है। बहू, तुझे लगता है मैं काम फैलाती हूँ? नहीं नहीं, आप कहाँ काम फैलाती हैं माँ जी,
मैंने तो गलत बोल दिया है, आप तो काम ही नहीं करती जो फैलाएंगी। अमीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शांति उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। उसको अपने ऊपर हंसता देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और शांति के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, अगर दूसरों के सामने मेरा मजाक बनाकर तुझे सारे काम करने हो तो आज के बाद किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरा हर चीज में साथ देती हूँ और एक तू है कि लोगों के सामने मेरा मजाक बनाती रहती है। माँ जी, क्या ही कर दिया मैंने, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तूने शांति के सामने मुझे कामचोर बोला। माँ जी, वैसे तो आप कामचोर हैं, लेकिन उस टाइम मैंने मजाक में बोला था। अगर आपको ज्यादा बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखियो कि दोबारा माफी मांगने की जरूरत न पड़े। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अमीशा बेशक पतली थी, लेकिन उसकी प्रॉपर डाइट पहलवानों वाली ही थी, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, ये सब। सुलोचना अपनी बहू के खान पान से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी बहू को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती थी, क्योंकि वो जानती थी जितना वो खाती पीती है उससे कई ज्यादा वो काम कर लेती है। एक दिन दोनों सास बहू शाम के समय मार्केट से घर आ रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके मोहल्ले का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा होता है और मोहल्ले के सभी आदमी खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी अमीशा उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो सुलोचना उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोलती है, बहू, कहाँ जा रही है तू? चुपचाप घर में चल। माँ जी, वो आदमी अपनी औरत को कितनी बुरी तरह से मार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ खड़े आदमी जब उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो हम औरतें क्या ही कर पाएंगी। वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वो पहलवान नहीं है, एक मोटा भैंस है, भैंस, बस जिससे लोग बिना बात के डर रहे हैं। मेरे एक हाथ का भी नहीं है वो। बहू, मैं तुझे तेरे खान पान और तेरी ताकत को देखकर तुझे प्यार से पहलवान बोलती हूँ। तू अपने आप को सच का पहलवान मत समझ। माँ जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सच में आप मेरी बात भी मानिए। वो आदमी एक हाथ का नहीं है, एक थप्पड़ में जमीन पे गिरा पाएगा और दोबारा उठेगा भी नहीं। देखिए बेचारी को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। सभी मिलकर तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। मैं जानती हूँ बहू, ये गलत है, लेकिन ये उनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। माँ जी, घर का मामला जब तक घर में रहता है तो वो घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो मामला घर के बाहर आ जाता है तो वो सबका हो जाता है। अगर यही चीज हमारे घर में किसी के साथ होती तो आप उस टाइम भी चुप रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। उसको जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। लेकिन माँ जी। बोला ना बहू, नहीं मतलब नहीं। सुलोचना उस आदमी को समझाने के लिए उसके पास जाती है। उसके बहुत कहने पर भी सुलोचना की वो बात नहीं मानता। तभी सुलोचना गुस्से में उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ मारने का भी कोई असर नहीं होता और वो उल्टा सुलोचना को ही थप्पड़ मारने चलता है। लेकिन तब तक अमीशा वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तभी अमीशा उसे अपनी तरफ घुमाकर जोरदार थप्पड़ मारती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही उसके सारे दांत भी बाहर आ जाते हैं। ना ही वो आदमी दोबारा उठता है और ना ही उसका हाथ दोबारा सीधा होता है। तभी शांति खुश होकर बोलती है, क्या बात है बहू, क्या थप्पड़ मारा है? अभी तक देख जमीन पे ही पड़ा हुआ है। मेरी माँ जी को कोई कुछ बोल दे, वो तो मैं बर्दाश्त करती नहीं हूँ। इसने तो मेरी माँ जी पे हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। इसको कहते हैं पहलवानी वाला हाथ, जिसको एक बार पड़ता है ना तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। सुलोचना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से सुलोचना के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अमीशा को पहलवान बहू बोलने लगे थे और अपनी बहू का अपने प्रति प्यार देखकर सुलोचना भी अपनी कामचोरी कम कर देती है।